गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रैक्टिकल फ़ाइल जब आप बनाओगे, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता देती हूँ। प्रैक्टिकल फ़ाइल आप किस तरीके से बनाओगे, आप जब उसमें पेजेस लगाओगे तो एक साइड जो लाइन और एक साइड प्लेन पेजेस होते हैं, आप वो वाली फ़ाइल बनाना, ठीक है। ताकि जो लाइन वाली साइड है, आपको पहले फाइल के अंदर लिखना क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे एल्गो लिखोगे लाइन वाली साइड पे, और जो ही साइड प्लेन साइड होगी उस पर आप फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है। एक तरफ जो लाइन वाला पेज होगा उस पर एल्गो लिखना, और इस साइड जो प्लेन पेज होगा उस पर फ्लो चार्ट बनाना, और फिर जो लाइन वाला पेज होगा नेक्स्ट उस पर आप प्रोग्राम लिखना। और ठीक है, प्रोग्राम के ही नीचे जो लाइन वाला पेज है उस पर प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम के नीचे ही आपको आउटपुट लिखना है प्रोग्राम का। क्लियर हुई बात, ठीक है। और एक आप अगर आपको प्लेन इस टाइप के पेजेस ना मिले तो आप जो A4 साइज शीट है उन पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो जब भी पॉसिबल हो आपके लिए आप पेजेस अरेंज करके फ़ाइल बनाना स्टार्ट कर देना। आपका जो प्रैक्टिकल है वो मंडे और ट्यूसडे में होंगे। 10:40 पे आपका लेक्चर होगा, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे। तो उस टाइम पे मैं डेली आपको एक प्रैक्टिकल समझाऊंगी एक लेक्चर में। तो आप साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो फाइल बनाते रहना। तो देखिए, प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं और उसके लिए क्या क्या चाहिए। जब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट को मान लीजिए ए से डिनोट कर दिया और प्रिंसिपल को पी से। तो सी आई कैसे निकालते थे, ए माइनस पी। और अमाउंट कैसे निकालते थे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, 1 + रेट बाय 100 रेज़ टू पावर टाइम, यही था ना, ठीक है। अब पावर करने के लिए आपको पावर फंक्शन चाहिए है, और पावर फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके लिए आपको कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, math.h। तो इसमें आप कौन कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, stdio.h, math.h और conio.h, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या चाहिए हैं वेरिएबल्स, हमने फ्लोट टाइप के ले लिए क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान हो सकता है कि आपकी वैल्यू डेसिमल में आए, या प्रिंसिपल रेट, ये भी आप फ्लोट टाइप डेसिमल में वैल्यू ले सकते हो, तो इसीलिए हमने वेरिएबल फ्लोट ले लिया। कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, PRT प्रिंसिपल रेट टाइम चाहिए ही है। हम ये जो 1 + r/100 है इसको किसी और वेरिएबल n में स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हमने ले लिया वेरिएबल n, ठीक है। अमाउंट के लिए हमने अमाउंट ले लिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या ले लिया, CI। क्लियर स्क्रीन। पहले हम इन तीनों की वैल्यू डालेंगे प्रिंसिपल रेट टाइम की। तो पहले मैसेज प्रिंट किया एंटर द प्रिंसिपल, और फिर इसमें हमने प्रिंसिपल की वैल्यू एंटर कर दी। फिर हमने प्रिंट किया एंटर द रेट, और फिर रेट की वैल्यू एंटर करा दी। फिर ऐसे ही टाइम, और फिर टाइम को एंटर करा स्कैनएफ की हेल्प से, ठीक है। ये काम आप पहले भी कर चुके हो, प्रोग्राम में समझा चुकी हूँ। उसके बाद प्रिंट किया हमने मैसेज द कंपाउंड इंटरेस्ट इज। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले मैंने आपको बताया ना 1 + r/100, इसको हमने एक नए वेरिएबल n में स्टोर कर लिया। तो n = 1 + रेट बाय 100, ठीक है। अब अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, इस 1 + r/100 इसके साथ p भी होता है ना मल्टीप्लाई फॉर्मूले में, सॉरी मैं भूल गई, p × 1 + आपके पास क्या होता था फॉर्मूला, p × 1 + r/100 रेज़ टू पावर t। तो p प्रिंसिपल इंटू, अब इसको तो नाम क्या दे दिया, n की पावर t करना है, तो पावर फंक्शन में हमने कर दिया n, टाइम। क्लियर है। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और फिर CI को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ लोगे PRT की, और कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व होके आ जाएगा। तो सिर्फ हमने इसी को प्रिंट कराया, बीच में कुछ भी सिर्फ कैलकुलेशन चलती रही है, हमने उसको प्रिंट नहीं कराया है, ठीक है। ये तो हुआ प्रोग्राम। अब इसका आपको एल्गोरिथम भी लिखनी है और फ्लो चार्ट भी लिखना है। तो जैसे जैसे प्रोग्राम किया उसके अकॉर्डिंग आपको एल्गोरिथम लिखनी है। मैं एल्गोरिथम लिखना सिखा चुकी हूँ। हमने पहले क्या किया, प्रिंसिपल इनपुट किया, उसको रीड कराया, फिर रेट को, फिर टाइम को। ये चाहो तो आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, इनपुट द प्रिंसिपल रेट टाइम एंड फिर रीड प्रिंसिपल रेट टाइम। चाहो तो इस तरीके से अलग अलग लाइन में, वो तो मैंने बता रखा, हर एक इंडिविजुअल अपने अलग तरीके से लिख सकता है एल्गोरिथम। फिर कैलकुलेट किया हमने n = 1 + r/100, फिर कैलकुलेट किया अमाउंट = प्रिंसिपल इंटू n रेज़ टू पावर टाइम, फिर कैलकुलेट किया कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और फिर उसको क्या करा दिया, डिस्प्ले, और लास्ट में क्या कर दिया, टर्मिनेट द प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट भी इसी तरीके से बनाना है। पहले स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल को इनपुट किया, फिर रीड किया, फिर रेट को इनपुट किया, रीड किया, ऐसे ही टाइम को। उसके बाद फॉर्मूला लगाया हमने, कैलकुलेट = 1 + रेट बाय 100,
ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद अमाउंट निकाला, प्रिंसिपल इनटू पावर n को टाइम, सारा समझा चुकी हूँ मैं। फिर CI निकाला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फिर CI को प्रिंट करा दिया और फिर स्टॉप। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आप वैल्यूज़ इनपुट कराते हैं या रीड कराते हैं, यानी कि जो स्कैनफ और प्रिंटफ का काम है, उसको तो आप किस में लिखोगे, पैरेललोग्राम में, और जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ये सारी वैल्यूज़ किस में लिखोगे, रेक्टेंगल में। ये फ्लो चार्ट में मैं सारा आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप अपनी फ़ाइल में जब भी पॉसिबल हो, अगर आप फाइल नहीं ले सकते तो जब भी पॉसिबल हो आप फाइल लेके उसमें आपको किस तरीके से लिखना है, पहले इस पेज पे एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। सॉरी, आपका इधर आएगा, इधर एल्गोरिथम, इधर प्लेन पेज होगा, उस पर फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है। और फिर जो लाइन वाला पेज है उसी पे आप प्रोग्राम बनाना। ऐसे मत करना कि एल्गोरिथम के नीचे ही प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, नहीं, नए पेज पे प्रोग्राम लिखना आपको, ठीक है। और जब प्रोग्राम लिखोगे नीचे उसके आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अपनी फ़ाइल इस तरीके से बनानी है आपको।